बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्न फिस्समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वतस्रीफ़िर रियाहि आयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वास्तविकता ये है कि आसमानों और जमीन में अगणित निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। और रात और दिन के अंतर और विभेद में और उस आजीविका में जिसे अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जिला उठाता है, और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़ फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मअु आयातिल्लाहि तुतला अलैहि थुम्म युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम वइज़ा अलिम मिन आयातिना शयअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा उलाइक लहुम अज़ाबुन मुहीन। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? तबाही है हर उस झूठे बुरे कर्म वाले व्यक्ति के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और वो उनको सुनता है, फिर पूरे गर्व के साथ अपने इनकार पर इस तरह अड़ा रहता है कि मानो उसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। हमारी आयतों में से कोई बात जब वो जान लेता है तो वो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे सब लोगों के लिए रुसवाई है। मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम हाज़ा हुदा वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुन मिन रिज्ज़िन अलीम। उनके आगे जहन्नम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है उसमें से कोई चीज उनके किसी काम न आएगी। न उनके वे संरक्षक ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना आत्मीय यानी वली बना रखा है। उनके लिए बड़ा अजाब है। यह कुरान सर्वथा मार्गदर्शन है और उन लोगों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया। अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फीहि बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून वसख्खर लकुम मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ुल लिल्लज़ीन आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीन ला यरजून अय्यामल्लाहि लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून
मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत किया ताकि उसके आदेश से नौकाएं उसमें चलें, और तुम उसका अनुग्रह तलाश करो और कृतज्ञ हो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करने वाले हैं। ऐ नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की ओर से बुरे दिन आने की कोई आशंका नहीं रखते, उनकी हरकतों पर क्षमा से काम लें, ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कोई अच्छा कर्म करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो बुराई करेगा वो खुद ही उसकी सजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की ओर है। वलक़द आतैना बनी इस्राईल अल-किताब वल-हुक्म वन-नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र फमा इख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून थुम्म जअलनाक अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून। इससे पहले इसराइल की संतान को हमने किताब और हुक्म यानी समझ और निर्णय शक्ति और नुबुवत यानी पैगंबरी प्रदान की थी। उनको हमने अच्छी जीवन सामग्री दी, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की और धर्म के विषय में उन्हें स्पष्ट आदेश दे दिए। फिर जो विभेद उनके बीच प्रकट हुआ वो अज्ञान के कारण से नहीं बल्कि ज्ञान ना जाने के बाद हुआ, और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के दिन उन मामलों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। इसके बाद अब ए नबी, हमने तुमको धर्म के मामले में एक खुले मार्ग यानी शरीयत पर कायम किया है, अतः तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो जो ज्ञान नहीं रखते। इन्नहुम लन युग़नू अन्क मिनल्लाहि शैअ व इन्नज़्ज़ालिमीन बअ्ज़ुहुम औलियाउ बअ्ज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन हाज़ा बसाइरु लिन्नासि व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीन इज्तरहु अस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। अल्लाह के मुकाबले में वे तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और डर रखने वालों का साथी अल्लाह है। ये सूझ की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और मार्गदर्शन और दयालुता उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। क्या वे लोग जिन्होंने बुराइयां की हैं ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना समान हो जाए? बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं। वख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि वलितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु वअضल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन वख़तम अला समइहि वक़ल्बिहि वजअल अला बसरिहि ग़िशावह फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाहि अफ़ला तज़क्करून।
वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला अद-दह्र वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यज़ुन्नून वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा कान हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन। अल्लाह ने तो आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया और इसलिए किया है कि प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर क्या तुमने कभी उस व्यक्ति की हालत पर भी विचार किया जिसने अपने मन की इच्छा को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने ज्ञान के होते हुए उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे मार्ग दिखाए? क्या तुम लोग कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते? ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है और दिनों की गर्दिश के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें विनष्ट करती हो। वास्तव में इस मामले में इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ अटकल के आधार पर ये बातें करते हैं और जब हमारी स्पष्ट आयतें इन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई तर्क इसके सिवा नहीं होता कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। कुलिल्लाहु युहयीकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून वतरा कुल्ल उम्मतिन जाथिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल-हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुन्तुम तअमलून फ़अम्मा अल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिहि ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी प्रदान करता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। जमीन और आसमानों का राज यानी बादशाही अल्लाह ही की है और जिस दिन क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन झूठ वाले घाटे में पड़ जाएंगे। उस समय तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना कर्म पत्र देखे। उनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को उन कर्मों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ कर्म पत्र है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और अच्छे कर्म करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाखिल करेगा और यही खुली सफलता है। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम वकुन्तुम क़ौमन मुजरिमीन। वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअतु इन नظुन्न इल्ला ظन्नन वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन।
वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा वमअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौम ला युख़रजून मिन्हा वला हुम युस्तअतबून फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और जिन लोगों ने इनकार किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयतें तुमको नहीं सुनाई जाती थीं? मगर तुमने घमंड किया और अपराधी बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, विश्वास हमको नहीं है। उस समय उन पर उनके कर्मों की बुराइयां खुल जाएंगी और वे उसी चीज के फेरे में आ जाएंगे जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। और उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की भेंट को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है और कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा परिणाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। अतः आज न ये लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। अतः प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का पालन करता है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है